भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 एवं 41 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासक्ते स्थिरोध्येत विप्लुतम्। विशुद्धम भौतिक कल्मश के बिना, केवलम शुद्ध तथा पूर्ण, ज्ञानम ज्ञान, प्रत्यक्ष सर्वव्यापी, सम्यक पूर्ण रूप से, अवस्थितम स्थित, सत्यम सत्य, पूर्णम पूर्ण, अनादि जिसका आदि न हो, अंतम जिसका अंत न हो, निर्गुणम भौतिक गुणों से रहित, नित्यम शाश्वत, अद्वयम अद्वितीय। ऋषे हे ऋषि नारद, विदंती वे समझ सकते हैं, मुनयः बड़े बड़े विचारक, प्रशांत शांत चित्त, आत्मा स्वयं, इंद्रिय इंद्रियां, आशयाः शरणागत, यदा जब, तत् वो, एव निश्चय ही, असत न लागू होने वाला, तर्क है तर्कों द्वारा, तिरध्येत विप्लुत हो जाता है, विप्लुतम विकृत। भगवान पवित्र है और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं मातृं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज का श्लोक जो है वो कल का श्लोक क्या था? अच्छा हाँ, पहले हम कल के श्लोक की चर्चा करते हैं। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मा आत्मा आत्मन्यन्यात् अनात्मात्मनम स सम्यच्छति पाति च। तो कल का श्लोक जो था वो भगवान के पुरुष अवतारों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन किया गया था। भरत भाई, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का फोन है।
वो उनको शायद आना है यहाँ पे, तुम बुला लीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने कल किस प्रकार से ये श्लोक को समझा था? ये चार शब्द, आत्मा, आत्मनि, आत्मना, आत्मानम, ये चार शब्द क्या नाम है, अमराराम जी आए हैं आज, ये चार शब्द समझा सकते हैं भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, हमने पालन करते हैं और सब कुछ अपने आप में लीन कर देते हैं। तो चार चीजों से सोचा समझा था, आत्मा, आत्मनि, आत्मना और आत्मानम। कौन बताएगा ये चार शब्दों का हमने अर्थ सुना था? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रंजीत बोलिए। तीन हो गए, एक बाकी रह गया। स्वयं के अंदर, स्वयं से स्वयं को, एक बाकी रह गया। चार थे। चलिए सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि के चार वो बता दीजिए, आपने तीन बताए। स्वयं के अंदर, स्वयं से स्वयं को, स्वयं, हाँ स्वयं बनाते, सही है ना? स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं अपने अंदर सृष्टि करते हैं, स्वयं से ही सृष्टि करते हैं। और सपना तुम माला कर रही हो? माला मत करो अभी, अभी क्लास सुनते टाइम काल क्लास सुनना है, ठीक है? तुम्हारी टीचर के पास आगे बैठ जाओ, नहीं तो तुम गड़बड़ा जाओगी। शिक्षक को, शिष्य को हमेशा टीचर के पास रहना चाहिए। हम्म। तो उसी प्रकार से पालन करते हैं और उसी प्रकार से सब कुछ उनके अंदर प्रवेश हो जाता है। अब आज का श्लोक बहुत ही अद्भुत है, और आज का श्लोक निराकारवादियों को बड़ा पसंद है। किनको पसंद है? मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को आज का श्लोक बहुत पसंद है, और आज के श्लोक को पकड़ के बैठ जाते हैं। देखो भागवत में लिखा हुआ है। तो आज का श्लोक का लिंक 38वें श्लोक से है। कौन से श्लोक से है? 38वें श्लोक से है। 38वां श्लोक का हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। न यम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उनके तत्व को नहीं जानते। न यम विदन्ति तत्वेन, तत्व को, हम यद्यपि तत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके अवतारों के क्रियाओं का गुणगान करते हैं, लेकिन उनको तत्व से नहीं जानते। ये लिखा था, न यम विदन्ति तत्वेन, हम तत्व से उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी। अब वो तत्व क्या है, इसका वर्णन ये 40वें श्लोक में। जो तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, जो परम सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, वो परम सत्य का तत्व क्या है, वो किस में लिखा हुआ है? ये 40वें श्लोक में। ये तत्व क्या है, समझ रहे हैं? तो क्या तत्व है? तो कह रहे हैं वो तत्व क्या है? वो ज्ञान है। क्या है वो ज्ञान है। तो ज्ञान के 9 डेफिनेशन बताइए, 9 एडजेक्टिव्स, विशेषण बोलते हैं, विशेषण, है ना? ज्ञान को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो कैसा ज्ञान है? परम तत्व कैसा ज्ञान है? विशुद्धम, केवलम, प्रत्यक, सम्यक अवस्थितम, सत्यम, पूर्णम, अनाद्यंतम, निर्गुणम, नित्यम, अद्वयम, है ना? देखिए प्रभुपाद ने, अगर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे ध्यान से, तो प्रभुपाद ने एक जगह बार बार बताई है कि निर्विशेषवादी या मायावादी कौन होते हैं, और वो अपने आप से वो निराकार ज्योति या निर्विशेष ज्योति को ही परम मानते हैं, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत सारे टीकाओं में हमने पढ़ा है। ये सही बात है, अगर आपने डेली आ रहे होंगे तो ये चीज समझी होगी। अब देखिए
तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? सभी मोबाइल कृपया साइलेंट कर दीजिए। निर्विशेषवादी साइलेंट कर दीजिए। निर्विशेषवादी ये बोलते हैं कि जो परम सत्य है, जो तत्व है, क्या है? तत्व है, वो क्या है? सर्वव्यापी ज्ञान है। क्या है? सर्वव्यापी ज्ञान है। और वो ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? वो ये है। तो ये बता रहे हैं कि देखो, भगवान का रूप नहीं है, वो क्या है? सच्चिदानंद ज्ञान है। सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म मतलब समझ रहे हैं? परम सत्य ब्रह्म क्या है? वो सच्चिदानंद ज्ञान है जो सब जगह व्याप्त है, उसका कोई रूप नहीं है। एक ही चीज सब जगह व्याप्त है, सच्चिदानंद ब्रह्म। वो ज्ञान से संपूर्ण है। और वो ज्ञान की क्या परिभाषा है? तो बता रहे हैं, विशुद्धम केवलम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम। लेकिन वो ये चीज को समझना भूलते हैं कि भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो 10 विशेषण ज्ञान को दिए जाने चाहिए, वो अल्टीमेटली किसके हैं? वो भगवान के हैं। तो कैसे आएगा फिर? ये देखिए, ऐसे आएगा, विशुद्धम भगवान, केवलम ज्ञानम भगवान, प्रत्यक भगवान, सम्यक अवस्थितम भगवान, सत्यम भगवान, पूर्णम भगवान, अनाद्यंतम भगवान, है ना, त्रिगुण निर्गुणम भगवान, नित्यम भगवान, अद्वयम भगवान। तो ये 10 जो गुण हैं किसके हैं? भगवान के हैं। लेकिन निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? ये 10 गुण किसके हैं? ये ज्ञान के हैं, और ज्ञान सब जगह व्याप्त है। वो ही सच्चिदानंद ब्रह्म है जो ज्ञान से संपूर्ण है। देखिए, एक बात समझिए, अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे या पुस्तकें पढ़ेंगे, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज हमें पता चलेगी कि इतना ज्यादा निर्विशेषवादियों के सामने, मायावादियों के सामने इतना बढ़कर युद्ध क्यों है? क्यों इतना ज्यादा बल बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये अनादि काल से है। क्या चीज? ये मायावाद कब से है? अनादि काल से है। और हर समय माया, इस मायावाद के द्वारा हम पे क्या करती है? अटैक करती है। क्योंकि अभी तो हम भक्तों के संग में हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं, यहाँ पे सेवाएं करते हैं, तो हमें पता नहीं कि हम पे किस प्रकार से अटैक हो रहा है। लेकिन प्रायः हर जगह ये अटैक बहुत तेजी से होता है कि जीव और परम सत्य एक ही है। ये बहुत भयंकर बीमारी है, ये जबरदस्त बीमारी है। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भौतिकवादी लोग, उन्हें कहते हैं भाई साहब हमें ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप हमें मत बुलाया करो क्लास व्लास में, हम अपना काम धंधा कर रहे हो, सही है। उन लोगों को आध्यात्म में रुचि नहीं है, वो साफ साफ बोल देते हैं। लेकिन ये जो मायावादी होते हैं ना, ये आध्यात्म में रुचि रखते हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान के रूप की स्वीकार नहीं करते। ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। किनसे? भौतिकतावादी तो फिर भी कभी ना कभी भक्ति में आ सकता है, लेकिन ये जो मायावादी हैं, इनका भक्ति में आना बड़ा, कोई शुद्ध भक्त के संग में ही आ सकते हैं, अन्यथा ये नहीं आ सकते। इतने दृढ़ होते हैं कि भगवान की एक रूप नहीं है, या भगवान का जो रूप है वो भी अज्ञान से आवृत है। किससे आवृत है? अज्ञान से आवृत है। अगर हम चैतन्य चैतामृत की आदि लीला का 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो ये मायावाद क्या है हम समझ जाएंगे, है ना। तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, वो कौन है? सच्चिदानंद है। सत चित आनंद ज्ञान से परिपूर्ण है। और जब वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो सर्वव्यापी ज्ञान है, जब वो शुद्ध सत्व से, शुद्ध सत्व से मतलब जब प्रधान से मिलता है, तो क्या बन जाता है? वो ईश्वर बन जाता है और जीव बन जाता है। तो ईश्वर मतलब अज्ञानता का भंडार, और जीव मतलब जीव जब भूल जाता है कि वो ईश्वर है, तो जीव बन जाता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आए तो ही अच्छा है, बहुत खतरनाक है। वो ये कहते हैं कि जो संपूर्ण ज्ञान जो सब जगह व्याप्त है,
सच्चिदानंद ज्ञान जो सब जगह व्याप्त है वो शुद्ध है। जब उसमें उसमें जब सतोगुण का समावेश, सतोगुण से जब वो ज्ञान मिलता है तो हम उस व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं। तो उनके हिसाब से ईश्वर कौन हुए? जो ईश्वर जिनको हम भगवान राम कृष्ण नारायण बोलते हैं, वो ईश्वर वास्तव में अज्ञानता से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अज्ञानता से भरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति उस ईश्वर को नकारेगा जो अज्ञानता से भरा हुआ है, तो वो ईश्वर बन जाएगा अपने आप। समझ रहे बातों को? नहीं समझ रहे? बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन हम बार बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उनका मतलब कहने का है कि एक ही सर्वव्यापी आत्मा है। कितनी आत्मा है? एक ही आत्मा है। जब उसमें अज्ञानता आ जाती है तो दो भाग हो जाते हैं, एक विष्णु और एक जीव। जब उसी सर्वव्यापी आत्मा में अज्ञानता का मिश्रण हो जाता है तो एक हो जाता है विष्णु और एक हो जाते हैं जीव। लेकिन जब वो वापस अज्ञानता हट जाती है तो विष्णु और जीव अलग अलग नहीं रहते, वो वापस एक हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली सचमुच देखा जाए ना तो विष्णु की सत्ता है ना जीव की सत्ता है, वो एक ही व्यक्ति है। एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म है जो सब जगह घूम रहा है, लेकिन माया के द्वारा आवृत होने के कारण वो विष्णु बन गया है और जीव बन गया है। और जब जीव का अज्ञानता नाश होगा तो वापस वो सर्वव्यापी ब्रह्म एक ही हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि एक ही आत्मा है, एक ही चेतना है जो सच्चिदानंद संपूर्ण है, उसे वो ज्ञान बोलते हैं। समझ रहे? अब थोड़ा बहुत समझे? घटाकाश पटाकाश भी है। और ये सब जो ये जो मैंने समझाया, ये 7वें अध्याय के 114वां श्लोक है। 114वां श्लोक चैतन्य चैतामृत में आदि लीला 7.114। तो इनका मतलब ये कि जो हम लोग जीव है ना, वो क्या है? हम क्या है? माया है। भगवान कौन है? माया है। भक्ति क्या है? माया है। अल्टीमेटली अगर आपको उसको जानना है, किसको जानना है? उस सत्य को जानना है, तो आपको इनसे ऊपर आना पड़ेगा। किन से ऊपर आना पड़ेगा? इनसे ऊपर आना पड़ेगा। वो कौन है? वो सच्चिदानंद कौन है? तो कहते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम। समझ रहे हैं? इसलिए काफी लोग जो भक्ति में प्रगति नहीं करते हैं या जिनको ढंग से चीजें नहीं होती है, वो इस मार्ग को पकड़ लेते हैं और वो हमें बोलते हैं आप तो अभी शुरुआत के मार्ग में हो, आप भी आगे जाके हमारे मार्ग पे आ जाओगे। ऐसे लोग भी होते हैं। बोले अभी कर रहे हो ना आप हरे कृष्ण, धीरे धीरे सब बंद कर दोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि आप ही वो हो, क्या बोलते हैं, आप ही वो हो, तब आपको पता चल जाएगा, फिर आप करोगे क्यों? है ना? तो ये जो शब्द हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक, ये सब मायावादियों को ये शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि इससे किसकी बदबू आती है? इससे निर्विशेषवाद की बदबू आती है। लेकिन भक्त जानते हैं कि ये जो जितने भी गुण हैं सब किसके हैं? ये भगवान के। इसलिए देखिए प्रभुपाद ने अनुवाद में सबसे पहले क्या बोला? भगवान पवित्र है। सीधा प्रभुपाद ने अनुवाद भगवान से ही किया। ये सब चीजें किसको बताई? ये सब गुण किसके हैं? भगवान के हैं। और जो निर्विशेषवादी मायावादी होते हैं वो बोलते हैं ये सब गुण किसके हैं? ये निर्विशेष ब्रह्म के गुण हैं। लेकिन भगवान कौन है? ज्ञान स्वरूप। भगवान कौन है? ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह है। वो कहते हैं कि वो परम सत्य सच्चिदानंद है, लेकिन उसका रूप नहीं है। और वैष्णव कहते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह है, उनका रूप है। तो इतना क्यों समझाया जा रहा है? इतना समझाया जा रहा है, देखिए कभी कभी भक्ति करने से भी ज्यादा हमारे आचार्य इस बात को समझाते हैं कि ये खतरा है बहुत बड़ा। भक्ति करने से भी ज्यादा एम्फसिस, जोर इस पे दिया जाता है कि मायावाद से बचो। जैसे मान लीजिए कि जैसे सपना यहाँ पे आ रही है और इसकी मम्मी ने इसे कहा कि जाओ बेटा वो दुकान से दही लेके आ जाओ। अब जिस रास्ते से गई है उस रास्ते में काफ़ी चोर उचक्के रहते हैं जो रास्ते पे खड़े रहते हैं। तो इसकी मम्मी बार बार बोलेगी कि सपना इस रास्ते से मत जाना, तुम घूम के उस रास्ते से जाना। दही लाने की बात बार बार नहीं बोलेगी, लेकिन बार बार किस बात पे बोलेगी?
इस रास्ते से मत जाना, भूल चुक के इस रास्ते से मत जाना। क्योंकि माँ है ना, बच्चे की सुरक्षा चाहती है कि इस रास्ते से 2-3 बार बोलेगी भूल चुके तू इस रास्ते से मत जाना, वहीं से जाना तू। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं कि गलत रास्ते से नहीं चला जाए। उसी प्रकार से आचार्य हमारी सुरक्षा चाहते हैं कि ये इस मायावाद के चक्कर में नहीं फंस जाए। क्योंकि हम जो जीव हैं, हम अनादि काल से भगवान को रिजेक्ट किए हुए हैं, तो हमारे में ये भावनाएं आना कि मैं और ईश्वर एक ही हैं, ये बहुत जल्दी आ जाती है। बहुत जल्दी हम इसे ग्रहण कर लेते हैं, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए। और आज भी देख लीजिए, ये भावना हमारे हृदय में अभी भी थोड़ी थोड़ी है। हम देखिए, हमारे में ये सब भावनाएं रहती है कि सभी भगवान है ना, सभी भगवान है। आज भी हम जब अभी भक्ति में आए हैं, प्रामाणिक भक्ति में, तो हम देखते हैं कि हमारे मंदिर की जो ऑल्टर होता है, मंदिर जो होता है हमारे घर में, उसमें सबसे नीचे हम गुरु परंपरा को रखते हैं। उससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे हम नरसिंह भगवान को रखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को रखते हैं। उससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे राधा कृष्ण को रखते हैं, या गौर निताई को, या सीताराम, जो भी हैं। तो हमने क्या बना रखे हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे बताने के लिए कि सब बराबर नहीं है। नीचे गुरु वर्ग है, ऊपर हमारे अवतार हैं, और सबसे ऊपर परम सत्य राधा कृष्ण है। ऐसे लेवल बताया। तो लेवल बताने का मतलब क्या है? हम जब भगवान के दर्शन करें तो हमें पता चलना चाहिए कि सीधे परम सत्य भगवान कौन है? राधा कृष्ण। ज्यादातर हिंदुओं में, हमारे घरों में पहले क्या होता था? एक ही लेवल होता था, है ना। यहाँ पे शिव जी होते हैं, यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी होती है, फिर कृष्ण राम राधा कृष्ण भी होते हैं, किसी किसी के सीताराम भी होते हैं, फिर हनुमान जी भी होते हैं, है ना। फिर हम कोई हमारे गुरु उनकी भी रख देंगे, हमारी कुल देवी की भी फोटो रख देंगे। फिर हम देखते हैं भाई आजकल लोगों को साईं बाबा से भी काफी कुछ मिल रहा है, तो साईं बाबा की फोटो भी रख देंगे। तो एक प्लेटफॉर्म में हमने सबको रख रखा है। अल्टीमेटली हमारी भावना क्या है? कि सब एक ही है। तो मायावाद का जो जहर है इतना ज्यादा हमारे हृदय में घुसा हुआ है, इसलिए हमारे आचार्य बार बार सावधान करते हैं। देखिए प्रभुपाद कितनी जगह लिखते हैं। अभी हम टीका पढ़ेंगे, शुरुआत में प्रभुपाद यही बात बोलेंगे, बहुत भयंकर बीमारी है। हमें ये, हम सुरक्षित है ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। आप बाहर जाइए, हर एक व्यक्ति के हृदय में घुसा हुआ है, बुरी तरह घुसा हुआ है कि सभी भगवान है, सभी ये है, सभी वो हैं, सभी एक है, सभी भगवान है। कृष्ण भी सब भगवान में एक ही है, वो भी एक ही है। तो भावना भावना बहुत भयंकर घुसी हुई है। तो अब व्यक्ति प्रार्थना सुनी नहीं जाती ना। अब मान लीजिए हमारे मंदिर में सभी भगवान, जिसे हम समझते हैं सभी भगवान हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम प्रार्थना किसे करेंगे? प्रार्थना तो हम भगवान को करते हैं, लेकिन सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? जैसे मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु अपनी बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। क्या है? कौन सा टावर है आपका? ए टावर के ये पदाधिकारी हैं, ठीक है। इनके जैसे 7-8 पदाधिकारी और हैं। तो एक बार ये बिल्डिंग के फ्लैट वाले 10-15 लोग खड़े थे, साथ में खड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति आया शिकायत करने कि भाई साहब, मेरी एक फ्लैट होल्डर आया इनके पास कि आप लोग सब पदाधिकारी हो, मेरी ये शिकायत है, जरा कृपा करके इसको आप दूर करिए, है ना। तो ये बोल के चला गया, इन सबको बोल के चला गया। अगले दिन वो आया, खाली इनके पास आया कि मैं जानता हूं कि आप सेक्रेटरी हैं, आप कृपा करके मेरी शिकायत दूर करिए। कौन सी प्रार्थनाएं जल्दी सुनेंगे? जो इनके पास आया वो सुनेंगे। वो तो उन्होंने सब लोगों के साथ सामने सामूहिक प्रार्थना बोल दी, एक कॉमन प्रेयर बोल दी। अब वो सब लोग बोलेंगे हम कौन करें भाई, वो करेगा वो करेगा, हम क्यों करें, हम क्यों करें। लेकिन इनको पर्सनली जाके बोला ना तो काम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था अत्रि और अनुसुईया में, यही केस हुआ था। अत्रि इतने बड़े ऋषि थे, अनुसुईया उनकी वाइफ थी, प्रार्थना करी, भगवान कौन है जानते नहीं है, मुझे आपको पुत्र रूप में देखना। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे भाई तुम बुला किसे रहो, समझ नहीं आ रहा, तुम तीनों ही आ गए। इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो अभी हमारे तथाकथित हिंदू समाज में ऐसे ही हो रहा है। सब पूरा हमने बाजार बना रखा है मंदिर में, हम प्रार्थना करते, प्रार्थना कोई सुनता नहीं है, हम बोल किसको रहे हैं। तो एक पर्सनल फीलिंग नहीं आती है ना, व्यक्तिगत भावना नहीं आती। भगवान तो सुनने को तैयार है प्रार्थना, लेकिन हमने भगवान को परम सत्य मान ही नहीं रहे, हम तो उनको देवताओं के साथ उनकी वो कर रहे हैं।
तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर मायावाद की भावना घुसी हुई है कि सब लोग एक ही हैं, इसलिए चीजें बार बार समझाई जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग विशुद्धम, विशुद्धम का मतलब सभी भौतिक कल्मश से रहित, परम पवित्र। भगवान कौन है? परम पवित्र है, सभी भौतिक कल्मश से रहित है। केवलम ज्ञानम का अर्थ है कि उनका जो शरीर है वो ज्ञान स्वरूप है। उनका शरीर किससे बना है? ज्ञान से बना है। ज्ञान से भी शरीर बनते हैं, ज्ञान से शरीर बनता है। तो भगवान का विग्रह सच्चित आनंद, उनका शरीर जो है विग्रह कैसा है? सत से पूर्ण है, सनातन। चित मतलब ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद मतलब आनंद का बना हुआ विग्रह है। आनंद का विग्रह, ये कैसा विग्रह है? इसलिए उनका शरीर कैसा है? ज्ञान स्वरूप। केवलम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है वो विग्रह ही, ज्ञान स्वरूप है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्यक। देखिए प्रत्यक मतलब भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर मतलब सभी जगह हैं भगवान। दो शब्द आएंगे, एक होता है प्रत्यक और एक होता है पराग। पान पराग वाला पराग होता है ना, पराग। प्रत्यक मतलब सबके अंदर, और पराग मतलब सबके बाहर। अंदर बाहर, ये प्रत्यक पराग गीता जी में 6 अध्याय में एक टीका में प्रभुपाद बताते हैं प्रत्यक और पराग दोनों अर्थ मतलब का क्या होता है। आगे कह रहे हैं सम्यक अवस्थितम, सम्यक अवस्थितम पूर्ण रूप से, अवस्थितम स्थित मतलब हमेशा एक रूप में स्थित रहते हैं। सम्यक अवस्थित का मतलब, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, अवस्थित मतलब उन सदैव एक ही रूप में स्थित रहते हैं, उनका रूप कभी चेंज नहीं होता है। जैसे ये राधा श्याम सुंदर है, राधा माधव है, ये एक ही रूप है इनका, हमेशा एक ही रूप में स्थित रहते हैं। हम एक रूप में स्थित रहते हैं क्या? नहीं। आज मैं बच्चा हूं, कल मैं जवान हो जाऊंगा, एक रूप हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन भगवान सदैव एक रूप में स्थित रहते हैं। देखिए इतने अद्भुत गुण हैं भगवान के कि गुण सुन के, पढ़ के हमारी भक्ति में, उर्दू शब्द है, इजाफा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए कि भगवान की क्या महानता है। प्रत्यक, सम्यक अवस्थितम, सदा एक रूप में स्थित है। आगे कह रहे हैं सत्यम, सत्यम मतलब भूत भविष्य वर्तमान सदैव वो हमेशा रहते हैं। त्रिकालिक सत्य, तीनों त्रिकाल, त्रिकाल मतलब काल को 3 विभाग में बांटा गया है, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान तीनों काल में हमेशा रहते हैं, त्रिकालिक सत्य, सदा रहते हैं। देवता सदा नहीं रहते हैं। जैसे देवताओं भी मनु के बदलने पे देवताओं का राज्य बदल जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो आज हम जिस देवता को पूजा कर रहे हैं, हो सकता है मनु के अंत में उसकी देवता की वो पद नहीं रहे उसके पास, चेंज हो जाएगी। सब कुछ चेंज हो जाता है, देवता सप्तऋषि सब चेंज हो जाते हैं हर एक मनु में। जैसे अभी 7वें मनु चल रहा है, अभी किसका राज्य चल रहा है? 7वें मनु का, वैवस्वत मनु, है ना। 8वें मनु में वामन भगवान इंद्र बनेंगे। नहीं नहीं, बलि महाराज, बलि महाराज इंद्र बनेंगे। अभी बलि महाराज सूतल लोक में, लेकिन अभी जो इंद्र हैं वो इंद्र नहीं रहेंगे, अभी बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे 8वें मनवंतर में। तो ये सब बातें हैं। इसलिए देवताओं की स्थिति हमेशा त्रिकालिक सत्य नहीं है, लेकिन भगवान सदैव भगवान बने रहेंगे। करोड़ों साल पहले सृष्टि के पहले भी राधा श्याम सुंदर थे, अभी भी हैं, और सृष्टि के बाद भी वो रहेंगे। वो ही नहीं रहेंगे, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के जितने भी प्राकट्य हैं, उनका धाम, उनके भक्त, उनके गुण, उनकी लीला, उनका सौंदर्य, सब कुछ रहेगा ना। भगवान की गोपियां, उनकी लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी, ये सब रहेगी। ये सब ऐसे ही ऐसे रहेगी। क्यों? क्योंकि अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती है। बहिरंगा शक्ति जो ये जगत बनता है, ये रहता है, कुछ समय के बाद विप्लुष्ट प्रवेश कर जाता है, लेकिन भगवान का धाम सदैव रहेगा। उनके सौंदर्य वैसे कैसे बने रहेंगे? आप क्या समझते हैं गोपियों का क्या सौंदर्य है? बताइए। गोपियों का सौंदर्य कितना है?
है ना। पता है स्वर्ग की अप्सराएं जो होती है, स्वर्ग की अप्सराएं बड़े बड़े ऋषियों को भी भ्रमित कर देती है, सही बात है। लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी भगवान की गोपियों के सामने मेंढक लगती है। क्या लगती है? मेंढक। देखिए आप बिल्ली को क्यूट बोल सकते हैं, क्यूट मतलब समझ रहे हैं, क्यूट को क्या बोलते हैं? प्यारी। बिल्ली को क्यूट बोल सकते हैं, कितनी क्यूट बिल्ली है। लेकिन कभी मेंढक को क्यूट, मेंढक दिखने में बड़ा खराब लगता है, चाहे कितना ही अच्छा मेंढक हो, समझ रहे हैं। तो गोपियों के सामने स्वर्ग की अप्सराएं क्या है? मेंढक है। मेंढक क्यों बोला जाता है? कि उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता है कोई, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है। भगवान के धाम का ये सौंदर्य। और भगवान कौन है? मदन मोहन, काम के देवता को भी, देवता भी भगवान के सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवान सदैव ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। इसे कहते हैं त्रिकालिक सत्य, कोई चेंज नहीं है उसमें। हम लोग यहाँ की मिस इंडिया से प्रभावित हो जाते हैं, है ना, मिस इंडिया। लेकिन हमें समझना चाहिए मिस इंडिया या मिस्टर यूनिवर्स हैं जो भी हैं, उनके शरीर के हर एक अंगों से बदबू आती है ना। अप्सराएं, अप्सराएं का बहुत ऊंची क्वालिटी, लेकिन वो अप्सराएं भी भगवान की रानियों के सामने फीकी है। तो हम हमारे तो हम क्या तुलना करें। तो ये बता रहे हैं त्रिकालिक सत्य, सत्यम पूर्णम। पूर्णम मतलब वो इतने पूर्ण है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग खूब प्रसाद ले ले तो हम क्या बोलते हैं? अब मैं पूर्ण हो गया, अब मैं खा खा के पूर्ण, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान क्या है? पूर्णम। पूर्णम मतलब उनमें कोई भी चीज की कमी नहीं है, वो अपने आप में भरे हुए हैं पूरे। और इतने भरे हुए हैं कि उनसे चीजें निकल रही है लेकिन फिर भी वो भरे हुए रहते हैं। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उनसे जगत निकल रहा है, सब कुछ उनसे निकल रहा है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान जितना बड़ा, जितना प्रचार किया जाता है वो और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है। कोई भी आध्यात्मिक चीज जितनी ज्यादा प्रचारित होती है वो और ज्यादा बढ़ती है। आगे कह रहे हैं अनादि अंतम, उनका ना तो कोई आदि है, ना उनका अंत है, ना उनकी शुरुआत है, ना उनका अंत है। अनादि अनंतम अनंत वीर्यम, गीता जी का श्लोक है। और आगे कह रहे हैं निर्गुणम। निर्गुणम मतलब उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों से उनका शरीर नहीं बना है। अब ये सभी शब्द कैसे हैं? ये सभी शब्द निर्विशेषवादी को भी पसंद है, क्योंकि सब उनके मतलब के शब्द हैं। निर्गुणम, अनादि अंतम, उसकी कोई, उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो उनको भी ये सब शब्द बहुत पसंद है। और आगे कह रहे हैं नित्यम, शाश्वत है, और अद्वयम। अद्वयम मतलब अद्वितीय। तो अद्वितीय के 2 अर्थ हैं, एक तो उनके अलावा दूसरा कोई भगवान है नहीं, और दूसरा अर्थ क्या कि इस जगत में उनके अलावा और कोई है भी नहीं। इस जगत में उनके अलावा और कोई नहीं है, मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उनकी शक्ति को ही देख रहे हैं। ये समझना चाहिए। तो ये तत्व के बारे में बता रहे कि जो तत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं वो ये तत्व है। और आगे कह रहे हैं कि कौन समझ सकता है इस तत्व को, इस तत्व को समझ कौन सकता है? तो उसके बारे में बता रहे हैं हे ऋषि नारद। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऋषि मतलब हे ऋषि नारद, विदंती मुनयः, मुनयः बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विचारक जानते हैं उस तत्व को। कब जानते हैं? प्रशांत आत्मा इंद्रियाशय, जब इनकी इंद्रियां बाहर की तरफ बहिर्मुख होना बंद हो गई, अंदर की तरफ आ गई, प्रशांत हो गई। ऐसी इंद्रियां के व्यक्ति जब ऐसे बड़े बड़े विचारक ऐसी शांत इंद्रियों के शरणागत हो जाते हैं। आशय का मतलब क्या बताया? शरणागत। अब भाई हमारी इंद्रियां बाहर है अंदर है? बाहर है। बाहर है ना। हमारी इंद्रियां भी विषय को कहाँ ढूंढ रही है? बाहर। तो जो व्यक्ति बाहर देख रहा है वो अंदर देख सकता है क्या? जैसे अभी मान लीजिए मैं अभी मुकेश जी को बोलूं आप बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है, तो बाहर देख रहे हैं ना ये, अब अंदर इस हॉल में क्या हो रहा है देख सकते हैं क्या? 2 काम एक टाइम तो नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी व्यक्ति से जिसकी इंद्रियां बाहर घूम रही है उसकी इंद्रियां प्रशांत नहीं हो सकती है। उसकी इंद्रियां क्या ढूंढ रही है? विषय ढूंढ रही है, तो अंदर कैसे देखेगी? इसलिए प्रत्यक और पराग, प्रत्यक मतलब इंद्रियों को हमें अंतर्मुखी करना पड़ेगा। आध्यात्म में प्रगति करने इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी। अभी हमारी इंद्रिय क्या है? बहिर्मुखी है।
है ना। तो जिस व्यक्ति की, जिस बड़े बड़े मुनियों की इंद्रियां अंदर हो चुकी है, मतलब शांत हो चुकी है, वो लोग ही भगवान को देख सकते हैं, वो ही भगवान को जान सकते हैं। हे नारद, और ऐसे एक दो जने नहीं, बड़े बड़े विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं। मुनय, मुनय का अर्थ बता रहे हैं बड़े बड़े विचारक, मतलब एक दो नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने उस तत्व को समझा है, उनको देखा है, उनको जाना है। लेकिन कब? जब उनकी इंद्रियां अंदर की तरफ हो गई है, प्रशांत हो गई है। प्रशांत मतलब समझ रहे हैं? भगवान तो अपने आप को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। क्यों? हमारी इंद्रियां शांत, प्रशांत नहीं है, है ना। कैसी है? डिस्टरबेंस वाली है। मन और इंद्रियां क्या है हमारी? गंदी है। बचपन के दिन आपको याद होगा, हमारे टीवियों पे एंटीना होता था। क्या होता था? एंटीना। जैसे एक बिल्डिंग में 40 फ्लैट होते थे, तो ऊपर जाते थे छत पे तो 40 एंटीने टंगे हुए हैं। सही है। फिर हम लोग नीचे टीवी देखते थे, और टीवी में कभी कभी स्क्रीन साफ नहीं आती थी। अरे रंजीत जाओ ऊपर छत पे जाओ, देखो एंटीना गड़बड़ है, तो रंजीत ऊपर से एंटीना घुमाता, अब बिल्कुल साफ आ रहा है। होता था ऐसा, याद है ना। एंटीना घुमाते थे तो बिल्कुल साफ आता था। तो अभी हमारा मन रूपी एंटीना क्या है? पूरा गंदा है, उसको घुमाना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नाम राम। पिक्चर तो आ रही है, लेकिन एंटीना गंदा है। समझ रहे हैं? भगवान तो सभी जगह हैं, हमें खाली अपने क्या कहते हैं, ये रेडियो वाइब्रेशन सही करने पड़ेंगे, एंटीना को सही करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं प्रशांत आत्मेंद्रिय आशय, यदा, यदा मतलब जब उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है, तब वो उनको समझ सकते हैं। अब साथ में क्या कह रहे हैं? तद एवा सत्य असत तर्क। लेकिन अगर आपने असत तर्क किए, आपके तर्क जो हैं झूठे तर्क हैं या शुष्क तर्क हैं, तो तिरोधियेत, वो वापस तिरोहित तिरोहित हो जाएंगे। कौन? विप्लुतम। विप्लुतम मतलब वो जो ज्ञान, बात किसकी हो रही है? ज्ञान की। लेकिन वो ज्ञान हमने क्या समझा है? भगवान। और भगवान की अनुभूति जब प्राप्त होती है, वो अनुभूति कब नष्ट हो जाती है? जब हम असत तर्क करते हैं, जब हम उल्टे सीधे तर्क करते हैं, तो भगवान का ज्ञान हमारे हृदय से वापस तिरोहित, गायब हो जाता है। ये बोलना चाहते हैं। असत तर्क मतलब समझ रहे हैं? असत तर्क मतलब हमारे तर्क शास्त्र के आधार पे नहीं है, हमारे खुद के तर्क हैं। हम अपनी, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में और हमारे नाम में अंतर है, आत्मा और शरीर में अंतर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी कबीर दास बोलूं, तो ये तो अभी सुन लेंगे क्योंकि यहाँ पे है। लेकिन ये अगर वहां पे होंगे, क्या कहते हैं, शुभम रेसिडेंस में, सुन पाएंगे? तो इसका मतलब इनके नाम में और इनके शरीर में अंतर है ना। तो जब हम इस बुद्धि से भगवान को समझते हैं कि भगवान में और भगवान के नाम में भी अंतर होगा, भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा भी अंतर होगा, तो जहां तक हमारी समझ जा रही है उसके आधार पे हम भगवान को समझते हैं, तो उसे बोलते हैं असत तर्क। ऐसे तर्क से भगवान का ज्ञान गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत भगवान की अनुभूति गायब हो जाती है ना। अच्छा, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? सुबह सुबह हमें कितना अच्छा लगता है भगवान का नाम लेना, जप करना, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। और दोपहर को क्या होता है? दोपहर को वही नाम करने में, जप करने में कितनी खींचतान होती है। और रात को क्या होता है? रात को तो मतलब ही नहीं, आप बताइए कितने हम लोग, है ना, रात का ज्ञान मतलब तमोगुण, तमोगुण में अधर्म को ही धर्म मानते हैं, अधर्म को ही क्या मानेंगे? धर्म मानेंगे। तो समझ रहे हैं बात को? हम लोगों की स्थिति के अनुसार भगवान सामने रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी स्थिति के अनुसार। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत है, वो सदैव भगवान को देखते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है हमेशा रहता, बना रहता है। लेकिन हम असत तर्क द्वारा हम लोग भगवान के दर्शन को विप्लुष्ट कर देते हैं, नष्ट, गायब कर देते हैं। ये मतलब है। तो हम लोग अब अनु टीका पढ़ेंगे, तात्पर्य बड़ा है। तात्पर्य पढ़ने जैसा है,
तात्पर्य, यहां पर भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है जब वे अवतारों के रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम पे कहा जा रहा है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो देखिए मायावाद दर्शन क्या है बता रहे हैं, क्या है मायावाद दर्शन, क्या है? अज्ञान से आच्छादित आत्मा, आत्मा कितनी है? एक ही है। जब वो अज्ञान से ढक जाती है तो क्या बन जाती है? जीव। वही है ना, यही तो है। तो हम लोग जीव जो है ना, हम अज्ञान में इसलिए जीव हैं। जब ज्ञान हट जाएगा तो हम कौन हो जाएंगे? हम भगवान हो जाएंगे। शास्त्र में माता जी ठीक बोल रही हो ना, मैं थाने भगवान बनना है ना, ये भगवान बनने सेवा करनी, का ही करना है, सेवा करनी। तो ये समझ गए क्योंकि भक्तों के संग में है। लेकिन सामान्य व्यक्ति भगवान बनने की इतनी दृढ़ भावना है, वो समझता है कि मेरा अज्ञान हट गया, मैं कौन बन जाऊंगा? भगवान बन जाऊंगा। इसलिए एक बात और समझिए, इससे एक बात और तथ्य निकलता है कि जितनी ज्यादा हम सेवा में लगेंगे ना, उतनी ज्यादा ये मायावाद की भावना हमारे अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि मायावाद की भावना हम सब में है, हम सब में है। थोड़ा थोड़ा ईश्वर बनने की इच्छा हम सबके अंदर है। क्यों? क्योंकि हम सेवा करने के लिए तैयार है, इसका हम ईश्वर बनना चाहते हैं। समझ गए बात को? हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को ईश्वर से एक समझते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी को कि मुझे मेरे भक्त, मेरे खुद से, मुझे खुद से प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं। तो जो व्यक्ति एक होना चाहता है भगवान से, वो भी इतना भगवान को प्रिय नहीं जितना भगवान को भगवान के भक्त प्रिय हैं। इसलिए उद्धव जी को बोलते हैं कि ना तो ब्रह्मा, ना शिव, ना बलराम, ना ही लक्ष्मी, ना ही मैं खुद इतना प्रिय हूं जितने हे उद्धव तुम मुझे प्रिय हो। तो उसमें टीका में लिखते हैं कि एक आत्मवाद, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से एक समझते हैं, उनसे कहीं बढ़कर उनके भक्त हैं। भगवान कह रहे मेरे से भी प्रिय मेरे भक्त हैं, मुझे अपने आप से प्रिय मेरे भक्त हैं। इसका मतलब जो एक होना चाहता है उससे भी बढ़कर भगवान उसको ज्यादा कीमत देते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। इसलिए सेवा का भाव जितना हम करेंगे, हमें सेवा दीजिए, कुछ सेवा करने से भाव धीरे धीरे सेवा करने से और साथ साथ में अच्छी साधना करने से हमारे अंदर ईश्वर बनने का भाव धीरे 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 निकल जाएगा। किंतु जब वो इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है ना। जीव अभी अज्ञानता में है, अज्ञानता मुक्त तो किस में लीन हो गया? निर्विशेष। और एक बात ध्यान रखिए, बड़े बड़े भक्त, मतलब जो अपने आप को भक्त मानते हैं या जो भक्ति का प्रचार करते हैं, वो भी कभी कभी अपने आप को नारायण से एक समझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए हमारे जो गुरु हैं, जिनको हमने गुरु बनाया है या जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं या मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनके हृदय को भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। उनकी वाणी सुन के व्यक्ति की असलियत तब पता चलती है जब वो क्या बोलता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काफी हम लोग तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो मार्गदर्शक या गुरु हैं वो अल्टीमेटली जीव और नारायण को एक ही समझते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, आज फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन इनके कुछ कुछ प्रवचन ऐसे हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि जीव और नारायण एक है। हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उनके कहीं कहीं ये जीव और भगवान एक ही है उसका सिद्धांत कहीं। वो यद्यपि नाम जप करने के लिए बोलते हैं, नाम जप करने के लिए बोलते हैं, राधे राधे नाम लेने के बोलते हैं, खूब नाम जप करो। लेकिन एक दो मैं लेक्चर आज शायद मुझे मिलेंगे तो मैं ग्रुप में डालूंगा आपको, तो उससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर
एक बनने की भावना है। ये बहुत खतरनाक भावना है, इसलिए तो हमारे आचार्य बार बार बोलते हैं ये भावना हम सब में है। इसलिए हमें उनसे कोई वैर नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनका सिद्धांत है वहां पे गड़बड़ है, वहां पे कुछ गड़बड़ है। नारायण से एक होने की बात, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, ये हमें समझना चाहिए ना, ये बहुत भयंकर बात है। इसलिए तो हमारे आचार्य बार बार बोल रहे हैं। इतनी बार बार क्यों बताई जा रही है? कृष्ण भक्ति की बात होते कम बता रहे हैं, ये बातें ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या है? यदा यदा ही ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्म से दो काम साथ में चलते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म को हटाना। इसलिए अगर हमें वास्तव में भक्ति में स्थित होना है तो दो चीजें साथ में समझनी पड़ेगी। भक्ति में क्या हमें आगे बढ़ाएगा और भक्ति में क्या हमें पीछे हटाएगा, दोनों को साथ में समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप भक्ति की बात ही बताओ, तो भक्ति की बात ही सुनेंगे तो क्या गड़बड़ है वो नहीं सुनेंगे, तो गड़बड़ को कैसे पहचानेंगे? उनको भी तो पहचानना पड़ेगा ना साथ में। इसलिए ये दोनों बातें साथ साथ में प्रभुपाद की, इसलिए हर एक टीका में हम पढ़ेंगे ये मायावाद की बात लिखी है। कोई कोई लोग तो मायावाद का अर्थ भी नहीं जानते थे भक्ति में आने से पहले। मायावाद का मतलब समझते थे भौतिकतावादी व्यक्ति, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं है। मायावाद का अर्थ है जो मानता है कि भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद नहीं है, वो मायावाद है। तो ये अर्थ भी प्रभुपाद हमें समझाते हैं। किंतु यहां पर यह कहा गया कि भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। ये तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त है। ये विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। तो दोनों चीज बता दी। क्या बताई? कि जीव भगवान क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उनमें भौतिक गंदगी बनी रहती है। भगवान में कभी भौतिक कलमश नहीं होता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। सही बात है, हमें सुबह सुबह कितने अच्छे विचार आते हैं जब हम जप करते हैं, सही बात है नहीं है? रात को क्या आते हैं विचार? रात बाकी बात बाकी, होना है हो जाने दो। समझ रहे हैं? सीधा तमोगुण हमारे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारी स्थिति गड़बड़ा रही नहीं गड़बड़ा रही है, लेकिन भगवान में ऐसे कोई कलमश नहीं आता। तो दोनों में फर्क हुआ नहीं हुआ? जीव जीव है, भगवान भगवान है। जीव भगवान से कैसे एक हो सकता है? अगर जीव भगवान से एक होता तो अभी क्यों अज्ञानता की बातें आ रही है? इसका मतलब वो अलग ही है। वो जीव शुद्ध भक्त बन सकता है, मुक्त हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में भगवान की बराबरी भी कर सकता है गुणों के अनुसार, लेकिन परिमाण के हिसाब से संपूर्ण रूप से भगवान से एक नहीं हो सकता है वो, है ना? ये बात समझनी चाहिए। वेदों में कहा गया कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपाप विद्धम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है। जीवात्मा किससे दूषित हो जाता है? पाप से। लेकिन भगवान को पाप छू नहीं सकता है ना? ये गीता जी के कौन से अध्याय में है? शायद 5वें अध्याय में, कि मुझे ना तो किसी का पाप छूता है ना ही मैं किसी का पुण्य छूता है। ये है श्लोक गीता जी में। समझ रहे बात को? तो प्रभुपाद हर एक भगवान के गुण के साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? जीव की तुलना कर रहे हैं कि जीव में क्या अंतर है और भगवान में क्या अंतर है। लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते हैं। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती है। इसी तरह भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र। तो सही बात है, हम लोग पवित्र हो रहे नहीं हो रहे हैं भगवान के नाम जप के द्वारा। देखिए, भगवान का नाम के जप से वेदों का ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जितना हम गंभीरता से नाम जप लेंगे, हमें धीरे 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 सभी वेदों का ज्ञान प्रकाशित
हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो हमारी भी पवित्रता तो थोड़ी आ रही नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो देख लीजिए, नाम लेने से इसका मतलब क्या हो गया कि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। प्रत्येक मतलब समझ गए, भगवान सबके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंडांतरस्थ, यहां तक कि आत्मा में भी प्रवेश कर जाते हैं भगवान। भगवान इतने अणु हैं कि आत्मा यानी कि हमारे में भी प्रवेश कर जाते हैं। वैसे तो एक शरीर में भगवान, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक परमात्मा एक आत्मा। तो ऐसा तो कहा गया कि आत्मा के पास में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा इतने अणु हैं कि आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष सर्वव्यापी हैं। ये गुण जीव में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं बताइए? सर्वगत हो सकते हैं। सर्वगत का अर्थ समझ रहे हैं? सर्वगत मतलब हम सब जगह जा सकते हैं, हम सूर्य लोक में भी जा सकते हैं, पृथ्वी के नीचे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। सर्वव्यापी मतलब एक व्यक्ति सब जगह है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति सब जगह है, वो हम नहीं कर सकते हैं। हर एक के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते हम। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। भगवान की शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई वस्तु बाहर नहीं है। भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले भी हैं। अतः वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म हैं। वेदों में कहा गया कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। किस पे कह रहे हैं? अद्वितीय पे। किस पे बोल रहे हैं? अकेले उनका ही अस्तित्व है और बाकी सबका अस्तित्व किस पे आधारित है? उन पे, उनकी सत्ता पे हम आधारित हैं। वे हरेक की अस्तित्व क्षमता के जनन आगार हैं। वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। किस पे कह रहे हैं? सत्य पे। सापेक्ष सत्य मतलब समझ रहे हैं? सापेक्ष, एक होता है सापेक्ष सत्य और एक होता है परम सत्य। कुछ कुछ शब्द हमें समझना चाहिए। सापेक्ष मतलब रिलेटिव। जैसे हमने चर्चा करी थी कि पहले 2-2 हजार के नोट चलते थे 10-12 साल पहले, वो सत्य है ना? वो नोट सही थे ना? अभी वो नोट की कीमत है क्या? नहीं है। तो क्या है? ये सापेक्ष सत्य है। एक टाइम पे सत्य थे लेकिन अभी सत्य नहीं है। लेकिन भगवान परम सत्य है, भगवान की शिक्षाएं परम सत्य है। पहले भी सही थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। इसे कहते हैं परम सत्य। एक होता है सापेक्ष सत्य, एक होता है परम सत्य। ठीक है। अभी आज राम तीज जी के अभी बड़े धनी व्यक्ति हैं, ये सत्य है, आज बहुत धन है इनके पास, लेकिन कल को इनके पास धन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये सत्य नहीं रहेगा ना। तो ये कैसा हुआ? ये सापेक्ष सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ। हंस रहे हैं, इनको सपने आ गए धनी बनने के। कब आएगा प्रभु जी वो दिन? आप तो हैं ही, इतना स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रशांत। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्तोत्र हैं, अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्य धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। चूंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं, भले ही वो भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इत्थम भूत गुणों हरि ही भागवत 1.7.10 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि मुक्तात्मा आत्मा राम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतः उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसे कहा गया पूर्ण। किसे कहा गया है? पूर्ण। उसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास्य शक्तिर विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती है। यमेव वृणते तेन लभ्य। समझ रहे बात को?
देखिए ये जीव, ये जो इंद्रियां हमारी हैं वो किसको ग्रहण करती हैं? विषयों को। कौन से विषयों को? रस, रूप, शब्द, स्पर्श, इन विषयों को ग्रहण करती है। लेकिन भगवान ये इंद्रियों से, जो विषयों को इंद्रियां ग्रहण करती है, उस ज्ञान से भगवान को जाना नहीं जा सकता है ना। हम लोग क्या, अभी देखिए जैसे मान लीजिए मैंने देखा ये क्या है? माइक। ये मैंने ज्ञान किससे ग्रहण किया? अपनी इंद्रियों से। मैंने देखा ये माइक है, इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण किया है। तो ऐसे इंद्रियों से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं भौतिक जगत का, उस ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? वो कह रहे हैं बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जब हमारी इंद्रियां अतीन्द्रिय, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्य सुखम सुखम आत्यांतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम, हमें अत्यंत सुख कब मिलेगा? जब हमारी इंद्रियां क्या होगी? अतीन्द्रियां। अतीन्द्रियां मतलब सुपर सेंसेस, मतलब जब इंद्रियां बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और इंद्रियां कब शुद्ध होगी? जब भगवान की सेवा करने की बहुत जबरदस्त तीव्र इच्छा होगी, तब इंद्रियां शुद्ध होगी। कैसे होगी? कि मुझे भगवान की सेवा में लगना है। जब बहुत ज्यादा हमारी सेवा करने की इच्छा होगी, तो भगवान उस व्यक्ति की इंद्रियों को शुद्ध करके अपना ज्ञान प्रकट कर देंगे। कहाँ लिखा हुआ है? ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। मतलब क्या है? जो सभी पापों से रहित हो चुका है, जो दृढ़ व्रत हो गया है ना। 4 प्रकार के पाप बताए हैं: बीज, कूट, प्रारब्ध और प्रारब्ध। पहले पाप करने की इच्छा है, इच्छा से पहले बीज होता है, पहले बीज होता है, फिर पाप करने की इच्छा होती है, फिर हम पाप करते हैं, फिर उस पाप का फल हमें मिलना निश्चित हो जाता है। तो जो व्यक्ति दृढ़ व्रत है, उसके हृदय से पाप करने की इच्छा चली जाती है। दृढ़ व्रत का मतलब क्या होगा? कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी ही करनी है। वो जब इतना दृढ़ व्रत होता है, तो भगवान उसे अपना क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? हर एक को क्यों अपना ज्ञान देंगे? क्यों देंगे अपना ज्ञान? है ना, क्यों देंगे हम? भगवान अपनी प्रॉपर्टी किसी और से शेयर क्यों करेंगे? जब वो देखते हैं भगवान की मेरी सेवा करना नहीं चाहते, तो अपना ज्ञान क्यों देंगे उसे? किसको देंगे? जो वास्तव में पक्का है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, उसको भगवान अपना ज्ञान देंगे। इसलिए तो कह रहे हैं, ये बताया यमेवेशे व्रणते तेन लभ्या, जिसको भगवान स्वयं चुनते हैं उनको ही ज्ञान देते हैं। तो स्वयं किसको चुनेंगे? जिसके अंदर तीव्र इच्छा होगी कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। जो एक होना चाहता है उसको क्यों देंगे? क्यों देंगे? नहीं देंगे ना। इसलिए कहा गया दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत मतलब पक्का व्रत हो जिसका, कि मुझे भगवान की सेवा में लगना ही है। कौन से साथ बीज फूट प्रारब्ध और बीज, कुट, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। जैसा कि वेदों की घोषणा है, एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म द्वैतादे भयम भवति। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतः उन्हें किसी से ना तो भय है, ना कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में ये कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, है ना। अगर जीव और भगवान एक ही होते तो पिछले श्लोक में ऐसा क्यों लिखा था कि कोई उन्हें ढंग से नहीं समझ सकता है? अंतर तो है ना। पिछले श्लोक में लिखा था 38 में कि उनको हम नहीं समझ पा रहे। शिव जी बोल रहे मैं नहीं समझ, ब्रह्मा जी बोल रहे मैं, तुम, ये लोग नहीं समझ सकते उन्हें। हम कुछ गुणगान कर सकते हैं, है ना। तो हम शिव ब्रह्मा के बराबर हैं कि? हम तो उनसे बहुत नीचे हैं। तो वो ही नहीं समझ सकते तो हम कहां से समझेंगे? तो अंतर है नहीं है, एक कैसे हो गए हैं? इस श्लोक में यह भी बताया गया कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं को उल्लेख किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्ति ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। स्पष्ट लिख दिया है, विशुद्ध भक्त, भक्ति के द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल सकती है। इसका कारण यह है कि भक्तों को उनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग जैसे कि ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी, उनकी कुछ ना कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं,
योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं, किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आता। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। क्या श्लोक है वो? क्या है? अतएव अशांत है। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। देखिए जो व्यक्ति कर्म करता है उसे क्या चाहिए? कर्मी को क्या चाहिए? फल चाहिए। तो जो चीज फल की इच्छा रखता है वो कहां से शांत होगा? उसके मन में क्या बना रहेगा? अशांति बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए निर्मल ने आज शेयर खरीदा 100 रुपए में, अब ये इसके मन में अशांति बनी रहेगी कि आज क्या भाव है इसका, है ना। क्लास में जाने के बाद मैं तुरंत इसका सबसे पहले भाव देखूंगा। मन अशांत हुआ नहीं हुआ? ये प्रशांत बना क्या? नहीं, प्रशांत हो ही नहीं सकता। इसके मन में एक हलचल बनी रहेगी मेरे शेयर की। या फिर कोई दुकानदार होगा, कोई व्यापारी होगा जिसे अपने काम करना है, पैसा कमाना है, उसके मन में अशांति होगी नहीं होगी कि भाई कल मैंने 5,000 रुपये कमाया था, आज मैं ज्यादा कमाऊंगा, आज कम कैसे? तो मन अशांत हुआ नहीं हुआ? तो कर्मी का मन शांत नहीं हो सकता। ज्ञानी क्या चाहता है? मुझे परमेश्वर से एक होना है। उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छा है नहीं है। जिसकी मन में भौतिक इच्छा होगी उसका मन शांत हो ही नहीं पाएगा। ज्ञानी क्या चाहता है? मुझे उससे एक होना है, वो भी एक होना चाहता है, तो वो भी मन शांत नहीं हो सकता। योगी क्या चाहता है? कि मुझे कुछ सिद्धियां चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ अपनी तपस्या के सामने सिद्धियां चाहिए, तो वो भी शांत नहीं हो सकता है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांति, ये सब अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त क्या चाहता है? मुझे तो जहां भी रहूं मुझे क्या करना है? सेवा करनी है। उसकी कोई कामना ही नहीं है आप मुझे नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, यहां रखो, बाहर रखो, मुझे क्या करना है? सेवा करनी। उसकी कोई कामना ही नहीं है। वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। कृष्ण भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है, वो सेवा करने में ही संतुष्ट रहता है। उसको उसको आनंद आता है, मैं यहाँ झाड़ू मार लूं, चलो पाइप से पानी, उसको बड़ा आनंद आता है। अरे चप्पलों की सेवा मिल गई, चप्पलें सब सही करता हूँ। कृष्ण की भक्तों की चप्पल है ना, तो उसे सेवा करने में ही सेवानंदी है। वो सेवा करने में आनंद उठाता है, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए वो ही प्रशांत है। इसलिए वो ही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। समझ रहे बात को? कृष्ण भक्त क्या चाहता है? वो बोले मैं नरक में चला जाऊंगा, नरक में क्या करूंगा? नरक में भी सेवा करूंगा। स्वर्ग में भेज देंगे, स्वर्ग में भी सेवा करूंगा, है ना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवि, मुझे ना तो धन चाहिए, ना मुझे कोई अनुयायी चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई अपने क्या कहते हैं बड़े बड़े कुछ नाम रूप गुण वो पूजा। मैं तो जन्म जन्मांतर क्या करना चाहता हूँ? लक्ष्मी माता जी क्या करना चाहते हैं? भगवान भक्त क्या करें? जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की सेवा करना चाहता हूँ, वही इच्छा रहती है भक्त की। इसलिए वो ही प्रशांत है, बाकी सब अशांत है। ठीक है। हंस बाबू क्यों हंस रहे हैं आप? अच्छा आप प्रशांत बन गए इसलिए हंस रहे हैं। ठीक है। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर। एक बहुत अच्छी कथा है भागवत के 11वें स्कंद में। किसकी, क्या नाम था वो वैश्य का? पिंगला। पिंगला पिंगला ही था ना। हाँ, तो वो रोज सज सवर के बाहर खड़ी रहती थी। तो एक दिन पूरी रात वो खड़ी रही, कोई भी ग्राहक नहीं आया। तो जब भी ग्राहक आता ना वो सोचते ये ग्राहक मेरे पास आएगा, ये ग्राहक मेरे पास आएगा, ये नहीं आएगा, ये मेरा। तो उसकी पूरी अशांत हो गई। तो उसको इतना जबरदस्त वैराग्य जाग गया, तो उसने देखा कि मैं आज से कोई आशा ही नहीं करूंगी। तो उसने एक श्लोक कहा है, तो कहा है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही है, कोई चीज की आशा रखना ये परम दुख है, और नैराश्यम निराशा, कोई आशा ही नहीं रखना परमम सुखम। तो आशा नहीं रखना मतलब खाली भगवान की सेवा की ही आशा रखना, उसे भी आशा कहा जाता है। समझ रहे हैं? भगवान की सेवा करना वही वास्तव में नैराशा है। अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान की सेवा करना ये कामना नहीं है, ये सच्ची भक्ति है, ये सच्ची निष्कामता है। बाकी जो चीज भी मांगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है हम मंदिर में गए हमें कुछ नहीं चाहिए, वो क्या मांग रहे हैं? रसाल माता जी क्या मांग रहे हैं वो मंदिर में भगवान से?
कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये भी तो मांगना हो गया ना। तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम तो कुछ नहीं लेते, लेकिन तुम क्या ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहे हो। तो भक्ति के अलावा जो कुछ भी मांगते हैं वो मांगना हो गया। भक्ति ही निष्कामता है। तो हमें क्या मांगना है? हमें आपकी सेवा में ही लगे रहना है, बस यही है असली। चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला ना, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं। मैं तो गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास। मैं तो गोपियों के स्वामी कृष्ण के दास 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 के दास। ये सेवा की भावना है। आज आप लोग बड़े खुश हो रहे, मुझे लगता है आज खूब जम के सेवा करेंगे आप लोग। हम्म। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बताइए। हमारे भक्तों के भी जीवन में आता है, कभी कभी हम भक्ति में बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उल्टे सीधी बातें करके, प्रजल्प की बातें करके, इधर उधर की बातें करके, ऐसी बातें करके जिनका आधार शास्त्र नहीं है, हमारा मन तुरंत भक्ति से हट जाता है ना। इसलिए कहा है कि असत तर्क, ऐसे तर्क, ऐसी बातें करेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं है, उससे भगवान का ज्ञान तुरंत गायब हो जाएगा। ये हम प्रत्यक्ष देखेंगे। आज हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अभी इधर उधर फालतू में, इधर उधर के झगड़े में लग गए, इधर उधर की बातों में लग गए, तो भगवत ज्ञान तुरंत ही विप्लुष्ट, अंतर्जी हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किंतु शुष्क चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ हद तक जान सकते हैं, फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप या आत्मा अमल आत्मन है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.28 में हुई है। ये शाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व हो निर्मुक्ता भजन्ते माम प्रणवता। तो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे भी निर्विशेषवादी होते हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो उनको अपने निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करवाते हैं। लेकिन भक्त की भगवत अनुभूति तो भक्त को ही कराएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं कराएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद भक्त दिव्यांश, तो उनकी बेटा ही तो है दिव्यांश।